रमो चित नित हित किया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम पूरे। इनके पद बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ललित लाडली लाल की जय। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। श्री देव मुरलीधर महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। भगवती जगदम्बा परांबा की जय। धर्म ग्राम की जय। संत भगवान की जय। ब्राह्मण भगवान की जय। भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहनों की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। भक्त वांछा कर्तव्य दीन बंधु कृपा सिंधु करुणा सागर दया सागर भगवान श्री देव मुरलीधर जी महाराज की श्री बांके बिहारी जी महाराज की साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। ये ठाकुर जी की साक्षात वांगमयी मूर्ति है। भागवत कल्प वृक्ष है, सब कुछ देने वाला। भागवत साक्षात प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का वांगमय स्वरूप। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दो स्वरूप होते हैं भगवान के। एक परब्रह्म एक मूर्ति ब्रह्म और एक शब्द ब्रह्म। तो भागवत शब्द ब्रह्म है। शब्द का कभी ह्रास नहीं होता है। जो वाणी से शब्द प्रकट होते हैं वो कभी गलते नहीं है, सूखते नहीं है, हवा में उड़ते नहीं है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी निकालो जो किसी को लाभ दे। शब्द ब्रह्म है ठाकुर जी, श्री वांगमयी मूर्ति है। हम तो कहते हैं जिसके मन में जो इच्छा हो वो सद्भाव रखे और अपने कर्तव्य का पालन भी करे और जो इच्छा हो वो मांगे। भागवत भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। धन वाले को धन देते हैं, पुत्र वाले को पुत्र देते हैं, व्याधि वाले की व्याधि दूर हो जाती है, कलह घर की दूर हो जाती है। जो भी कामना हो, कामना परख है भागवत ग्रंथ। श्री ठाकुर जी की ये कृपा है देव मुरलीधर जी महाराज की, जो ऐसा समागम, ऐसा संयोग, ऐसा सुअवसर वो
उपस्थित हुआ है, ये हमारे आपके जन्म जन्मों के पुण्य का प्रताप, कृपा है। ये ठाकुर जी की कृपा है। हर काम हम और आप अपनी शक्ति से कर सकते हैं और हो जाता है, लेकिन भगवत कथा ये शक्ति का खेल नहीं है, ये कृपा का खेल है। जब ठाकुर जी की कृपा करेंगे तभी कथा सुनने को मिलेगी, तभी कथा का अवसर मिलेगा। ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है। योजना से भी भगवत कथा प्राप्त नहीं होती है, बल से, धन से, जन बल से भी भगवत कथा का समागम संभव नहीं होता है। ये तो कृपा का संगम है, कृपा की सबसे बड़ी ये धरोहर है। ठाकुर जी कृपा करते हैं तो ऐसा अवसर मिलता है। आइए श्री देव मुरलीधर जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए सभी हमारे धाम हमारे महाराज जी पधारे हैं हनुमान जी के मंदिर में, उनको भी प्रणाम करते हुए सभी संतों को, भक्तों को, सभी ब्राह्मण देवताओं को और सभी माता बहनों को, और हमें देव मुरलीधर जी ने बड़ी प्रेरणा दी है कल से। तो हम श्री जो देव मुरलीधर जी को लाड़ लड़ाते रहते हैं, देव मुरलीधर जी का सानिध्य जिन्हें नित्य प्राप्त होता है, ऐसे श्री पुजारी जी महाराज के भी दोनों चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, और हम तो कहेंगे उनका भी दर्शन हमको कथा में होता रहे तो हम सब के लिए बल की प्राप्ति होती रहेगी। ऐसा हमारा स्वयं का मुरलीधर जी का भाव हमको प्रेरित हुआ है। तो महाराज जी थोड़ा ना थोड़ा बुला करके उनको बैठाया करें, और सामने बैठेंगे, मेरे सामने रहेंगे तो मुझे कथा कहने की और भी शक्ति आवेगी और वो ही कथा कहवाए।